इसी स्थान पर हुआ था श्री राधा कृष्ण का विवाह, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। कब और कैसे, चलिए बताते हैं। राधे श्याम एवरीवन। तो भांडीरवन जाने के लिए पहले आपको वृंदावन के केशी घाट से होते हुए यमुना जी के कच्चे पुल तक आ जाना है। आप वहां पे किसी से भी पूछेंगे कि यमुना जी का कच्चा पुल कहाँ है, तो कोई भी बता देगा। जब आप वहां पहुंच जाओ तो आपको वहां से रिक्शा लेना है मार्ट तक का। जी हाँ, वो आपको मार्ट छोड़ देगा, फिर वहां से आपको रिक्शा चेंज करना है और दूसरा रिक्शा लेना है भांडीरवन तक का। तो टोटल आपके लगेंगे 30 रुपये और आप पहुंच जाओगे भांडीरवन। पर अगर आपको बुकिंग करके जाना है रिक्शा तो उसके लगेंगे 450 से 650 रुपये, पर वो भांडीरवन तक डायरेक्ट पहुंचा देता है। पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप शेयरिंग में ही जाइए। तो यह है राधा कृष्ण विवाह स्थल मंदिर। यहाँ पे पूरा वर्णन हुआ है विवाह का। सिर्फ एक ही ऐसा मंदिर है, सिर्फ एक ही, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है। ध्यान से देखिए, वो सिंदूर भर रहे हैं श्री राधा रानी की मांग में। यहाँ पे श्री राधा रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो जब भी आप जाएं तो सिंदूर जरूर लेकर जाएं। तो लीला कुछ इस प्रकार है। एक बार नंद बाबा अपने 2 साल के कन्हैया को लेकर 9 लाख गैया चराने गए थे। तो रास्ते में बहुत मौसम बिगड़ने लगा, आंधी तूफान आने लगा और नंद बाबा बहुत घबरा गए कि मैं अपने 2 साल के कन्हैया को लेकर ये 9 लाख गैया कैसे संभालूं इतने आंधी तूफान। तभी वहां से एक प्रकाश हुआ और सामने से एक गोपी आई। तो नंद बाबा को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ये कोई वन देवी है, कोई अधिष्ठात्री देवी है। हमारी श्री किशोरी जो श्रीमती राधा रानी थी, उन्होंने नंद बाबा से कन्हैया को मांगा। जैसे ही नंद बाबा कन्हैया को देकर जाने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने किशोर रूप धारण कर लिया। किशोर रूप यानी 16 साल का रूप धारण कर लिया। फिर वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने खुद श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह करवाया और ब्रह्मा जी ने खुद श्रीमती राधा रानी का कन्यादान भी खुद ही करवाया था। तो ये है त्रिवेणी कूप। इस स्थान की नेक्स्ट लीला कुछ इस प्रकार है कि जब कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक वत्सासुर नामक असुर भेजा था, जो कि गाय के बछड़े के रूप में आया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध कर दिया था। तब सारी गोपियों ने उनसे बोला था कि हे कान्हा, तुमने एक गाय के बछड़े का वध किया है, तो हम तुमसे तभी बात करेंगे जब तुम सारी की सारी नदियों में स्नान करके आओगे, तब हम तुमसे बात करेंगे। तो हमारे कान्हा तो परमपिता परमेश्वर, उन्होंने निकाली अपनी बंसी और जमीन में गाड़ दी और वहीं पे सारी नदियों का आवाहन किया और तभी वहां पे सब नदियां प्रकट हो गई। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा वहीं पर सब समाहित हो गई। तो कृष्ण भगवान ने वहां पे स्नान किया। जो भी यहाँ पर आए वो आचमन या स्नान जरूर करे। माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ का जो जल है वो बिल्कुल दूध की तरह सफेद हो जाता है। यहाँ पर स्नान या आचमन करने का बहुत ज्यादा महत्व है। अब बात करते हैं कि इस स्थान का नाम भांडीरवन कैसे पड़ा। एक बार श्री कृष्ण भगवान में और श्रीमती राधा रानी में मल्लयुद्ध हुआ था यहाँ पे। तो माना ये गया था, सारे ग्वाल बाल ने ये बोला था कि जो भी हारेगा वो यहाँ पे भंडारा करवाएगा। तो एज यूजुअल हमारी श्रीमती राधा रानी ही जीत गई और श्री कृष्ण भगवान हार गए श्रीमती राधा रानी से। तो सारे ग्वाल बाल ने मिलके यहाँ पे भंडारा करवाया, तो इसका नाम भांडीरवन पड़ा। अब बात करते हैं इस स्थान की नेक्स्ट लीला, जो है 4th लीला। आपको पता है इसी स्थान में श्रीमती राधा रानी ने भोजन बनाया था श्री दुर्वासा ऋषि के लिए और दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था, उनको ब्लेसिंग्स दी थी कि तुम्हारे हाथ का भोजन जो भी खाएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और उसकी लंबी आयु होगी। तभी यशोदा मैया राधा रानी को बुलाती थी और श्री कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाती थी ताकि वो कभी बीमार ना पड़े और उनकी लंबी आयु हो। और आपको एक बात और पता है, राधा रानी एक बार जो भी भोजन बनाती थी ना, वो दोबारा नहीं बनाती थी, वो दोबारा रिपीट नहीं करती थी। मतलब एक डिश वो एक ही बार बनाती थी, दोबारा उसको नहीं बनाती थी। नेक्स्ट लीला कुछ इस प्रकार है कि इसी स्थान में श्री कृष्ण भगवान ने अग्निपान भी किया था। जी हाँ, जब सारे जंगल में आग लग गई थी तो तब कृष्ण भगवान ने अपने सारे ग्वाल बाल से बोला कि तुम वट वृक्ष के नीचे लेट जाओ और ऐसा सोचो, ऐसा मानो कि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तब कृष्ण भगवान ने सारी पूरे जंगल की अग्नि को खुद पान कर लिया। और गाइस, यहाँ पे हर जगह मधुकरी प्रसाद मिलता है, यानी मंदिर में भी मिलता है और बाहर भी मिलता है, तो आप मधुकरी प्रसाद जरूर लें। और अगर अब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए राधे राधे और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो इस स्थान पर ज़रूर आइए। राधे राधे।